नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। दो अलग-अलग स्थानों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 2 की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बिहार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती विभिन्न संगठनों द्वारा धूमधाम से मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सरायकेला में चलाया गया स्वच्छता अभियान। और आरपीएफ ने आईजी के ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 182 नंबर डायल करने की दी जानकारी, होगी त्वरित कार्रवाई। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के पोटका थाना अंतर्गत मदन साई गांव में शनिवार की सुबह एक बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से बस को पकड़ लिया गया। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए टीएमएच पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान आदित्यपुर के इच्छापुर निवासी 31 वर्षीय दीपक सिंह और जादूगोड़ा के गोपालपुर निवासी 29 वर्षीय हिमांशु कुमार भगत के रूप में की गई है। दोनों मृतक भारत फाइनेंस कंपनी में काम करते थे। मिली जानकारी के अनुसार दोनों साइट विजिट पर गए थे और बाइक से पोटका का भ्रमण कर रहे थे। संग्राम गांव की सड़क पर सामने से एक बस की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। फिलहाल सबको टीएमएच के शव गृह में रखा गया है। सूचना मिलते ही पोटका विधायक संजीव सरदार टाटा मेन अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी हासिल की। साथ ही परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया। जानकारी देते हुए विधायक संजीव सरदार ने कहा कि तत्काल आपदा विभाग द्वारा मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार से अनुशंसा की जाएगी। घटना जिस बस से घटी है उस बस के इंश्योरेंस के साथ ही भारत फाइनेंस कंपनी से बात कर मुआवजा, पेंशन और आश्रितों को नौकरी दिलाने के लिए भरकस प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। कितना दिन चलेगा? 50 लाख दीजिएगा, कितना दिन चलेगा? 5 करोड़ भी दे दीजिएगा नहीं चलेगा तो, लेकिन महीना दीजिएगा वो चलेगा। महीना के पेंशन है तो कौन से लोग के पेंशन। सुबह लगभग हमारे पोटका विधानसभा अंतर्गत पोटका प्रखंड के मदन साई गाँव में सुबह करीब 8 से 9 बजे बीच में उधर से बस आ रही थी, इधर से बाइक में ये लोग जा रहे थे। उसी दौरान बस वाले ने इनको ऊपर टक्कर लगा, तो लगने के बाद वहीं पे गिर गया। गिरने के बाद इनका वहीं पे स्पॉट मृत हो गया। और मृत्यु हो जाने के बाद अभी टीएमएच लाया गया तो यहाँ पे कोरोना टेस्ट करके इनको पोस्टमार्टम किया जाएगा। इधर जमशेदपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर विभिन्न संगठनों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। जमशेदपुर के जोगसलाई स्टेशन रोड स्थित जोगसलाई दुर्गाबाड़ी परिसर में दुर्गाबाड़ी कमेटी की ओर से सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई, जहां उनके राह पर चलने का प्रण लिया गया। हर वर्ष कमेटी द्वारा धूमधाम के साथ सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती रही है। इस वर्ष कोरोना को देखते हुए काफी साधारण तरीके से संस्था के महिलाएं और पुरुषों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई, जहां उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। वहीं बागबेड़ा थाना अंतर्गत ट्रैफिक कॉलोनी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर 125वीं जयंती मनाते हुए माल्यार्पण किया गया। पुष्प अर्पित कर सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिला परिषद सदस्य किशोर यादव ने बताया कि इस मौके पर सभी पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी ने सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती खूब साधारण ढंग से मनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल महामारी के चलते हम लोग उसको खूब सामान्य रूप से तैयारी किए हैं। और जैसा कि 125वां जन्म दिवस है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और उस पर हम लोग सब एकत्रित होकर के उनको पुष्प श्रद्धांजलि देते हुए अपने उनका बताया हुआ मार्ग पे चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे।
सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। जितने भी पंचायत प्रतिनिधिगण हैं, तमाम लोगों ने आज हम लोग नेताजी सुभाष जयंती मनाया है। ट्रैफिक कॉलोनी स्थित नेताजी की मूर्ति में हम लोगों ने माल्यार्पण किया, नेताजी के याद में नारे लगाए और हम लोगों ने संकल्प लिया है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जिन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो हम तुझे आज़ादी देंगे, जिन्होंने गरम दल का निर्माण किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए गए मार्गों पर चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। हम लोग सुभाष चंद्र बोस की जो सपने थे उसके सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती पर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सभी वार्डों में साफ सफाई का काम शुरू कराया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद नगर आयुक्त और उप महापौर कर रहे हैं। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की भी तैयारियों में निगम प्रशासन पूरी तरह जुट गया है। निगम प्रशासन का दावा है कि आदित्यपुर नगर निगम को स्वच्छता रैंकिंग में ऊपर लाना है। वैसे अब तक स्वच्छता सर्वेक्षण में आदित्यपुर नगर निगम फिसड्डी ही साबित हुआ है। इधर नगर आयुक्त ने निगम क्षेत्र के लोगों से सहयोग की अपील की है। इस क्रम में जागरूकता अभियान के साथ जागरूकता रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने कहा कि आम लोगों की भागीदारी से ही आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आ सकेगा। उन्होंने ये अभियान लगातार जारी रखने की बात कही। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने सबसे पहले, चूँकि आज छुट्टी का दिन है, तो हम लोगों ने सबसे पहले माल्यार्पण किया और माल्यार्पण के साथ हम लोगों ने इस पवित्र तिथि के अवसर पर शहर में विशेष सफाई अभियान का आयोजन किया और इस अभियान के तहत हमारे निगम की पूरी टीम, हमारे माननीय महापौर साहब भी थे, अभी कार्यक्रम में चले गए। और आज आप देख ही रहे हैं, बरसों से यह कचरा स्थल बना हुआ था, रिहायशी इलाका है, तो हम लोगों ने इसको विशेष तौर पर सफाई इसका किया है। साथ ही आपको बता दें, पूरी मजबूती के साथ आरपीएफ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। 182 नंबर डायल कर रेल यात्रा के दौरान यात्री आरपीएफ से ले सकते हैं मदद। उक्त बातें प्रेस वार्ता आयोजित कर आरपीएफ आईजी डी.बी. कसाब ने कही। वैश्विक महामारी का प्रकोप कम होते ही ट्रेनों का परिचालन अब धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है, जहां इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा व अपराध को नियंत्रण करने को लेकर क्या कुछ कदम आरपीएफ के द्वारा उठाए जा रहे हैं। साथ ही आरपीएफ के कार्यों का निरीक्षण स्वयं आरपीएफ डीआईजी डी.बी. कसाब कर रहे हैं, जहां पिछले 2 दिनों में दक्षिण पूर्व रेलवे के झारसुगुड़ा, विमलगढ़, डोंगा, पूसी, चाईबासा समेत अलग अलग सेक्शन पर निरीक्षण कर टाटानगर स्टेशन पहुंचे, जहां टाटानगर आरपीएफ के पदाधिकारियों व जवानों के साथ बैठक की। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए आरपीएफ आईजी ने कहा कि आरपीएफ में महिला आरक्षी, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की संख्या बढ़ाई गई है। सुरक्षा को लेकर रात के वक्त महिला यात्रियों के लिए खासकर महिला जवान स्टेशन परिसर में मुस्तैद रहते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंडर व्हीकल स्कैनर के कार्य में तेजी लाई गई है। इंटर व आउट पॉइंट में सुरक्षा बढ़ाई गई है। उन्होंने आम लोगों से यात्रा के दौरान सजग रहते हुए किसी भी अनहोनी या परेशानी में ऑल इंडिया आरपीएफ द्वारा जारी नंबर 182 पर डायल करने की अपील की है। 182 नंबर डायल होते ही यात्री के सबसे करीब आरपीएफ द्वारा उन्हें हर संभव मदद पहुंचाई जा सकेगी।
वहीं उन्होंने आरपीएफ ओसी के तबादले व उनके खिलाफ जांच टीम के गठन पर विभागीय कार्रवाई की बात कही। जी, बट अभी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मूविंग ट्रेन में पहले रिपोर्ट नहीं होते थे। तो 400 के आसपास में महिला आरक्षी एंड सब इंस्पेक्टर्स आए हुए हैं नए, और लगभग 600 के आसपास नए कांस्टेबल्स प्लस उसमें सब इंस्पेक्टर्स भी काफ़ी प्रमाण में, इतने लगभग 1000 की स्ट्रेंथ में हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ आरपीएफ को अभी मिली हुई है साउथ ईस्टर्न रेलवे में। और पिछले पिछले 2 दिन में मैं ये अपना झांसूगुड़ा से लेकर आपका डोंगा पोशी है या विमलगढ़ है, ये अलग अलग सेक्शंस आते हैं पहाड़ियों में उधर में, वो सबका मेरा निरीक्षण था। आपका चाईबासा है, जैसे आज टाटा है या राउरकेला है, मतलब लगभग पूरा चक्रधरपुर डिवीजन का उद्देश्य का भी धीरे धीरे ट्रेनों की बढ़ोतरी हो रही है। कोविड के ज़माने में हमारा आवागमन बंद था, लेकिन अभी ट्रेनें बढ़ रही हैं, तो उसमें स्वाभाविक है कि कहीं अपराध बढ़ जाए तो उसके रोकथाम के लिए कोई नई स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। तो उस हिसाब से आपके कमांड और हम दोनों पिछले 48 आवर्स लगातार इंस्पेक्शन हमारा जारी है और इंटरेक्शन स्टाफ के साथ में। वहीं सरायकेला जिले के चांडिल थाना अंतर्गत चैनपुर कैनाल में 40 वर्षीय मंटू लायक की कैनाल में डूबने से मौत हो गई। वह घर से मंगलवार से गायब था, जिसको लेकर परिजनों द्वारा खोजबीन की जा रही थी। इसी क्रम में आज उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन में जुटी है। मृतक के मानसिक हालत ठीक नहीं होने की बात कही जा रही है। दिमाग पे रखता है, घर से सब आदमी को सोने दिया, उसके बाद निकल गया। वो कब निकला था? वो मंगलवार रात को निकला। अच्छा, लास्ट को ना बुधवार था। हाँ, डूब के ना कैसे पता, हम लोग को तो पता नहीं है इतना। इधर सरायकेला के राजनगर खोखरो में तेज रफ्तार की बस और टेम्पो में सीधी टक्कर हो गई। पैसेंजर टेम्पो में सवार एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बस की जोरदार टक्कर से टेम्पो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टेम्पो चालक टेम्पो में फंसा रहा। स्थानीय लोगों की बड़ी मशक्कत के बाद घायल को टेम्पो से निकाला गया। राजनगर थाना क्षेत्र के खोखरो मोड़ के समीप एक यात्री बस और टेम्पो में सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोर थी कि टेम्पो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वही टेम्पो में सवार एक 10 वर्षीय बालक समेत उसके बड़े पापा घायल हो गए। हालांकि बालक को हल्की चोट आई, लेकिन उसके बड़े पापा गंभीर रूप से घायल हो गए और टेम्पो में फंसे रहे। वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उस व्यक्ति को टेम्पो से बाहर निकाला, जिसके बाद एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दे दी गई। 108 एम्बुलेंस और राजनगर पुलिस की मदद से घायलों को राजनगर CHC पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने MGM रेफर कर दिया। बताया जा रहा है घायल व्यक्ति टाटानगर के बागबेड़ा का रहने वाला है, जो कपड़ों का व्यापारी है। मतलब ये लोग जा रहे थे इधर से, वो कारवा उधर से आ रहा था, टाटा से चामसा जा रहा था। अच्छा, वो बस वो ठोक दिया पूरा, एकदम इतना दब गया था, बहुत दिक्कत से इसको निकाले हम लोग। फंस गया था ये टेम्पू में। कौन कौन था गाड़ी में? दो ही था। क्या गाड़ी था? टेम्पू, ऑटो, 3 जगह टेम्पू जो है वो उसमें थे। पेशेंट का देखिए पैर में और नाक से जो खून आ रहे हैं वही थोड़ा सा सीरियस लग रहा है। तो पैर का बिना एक्सरे में तो कुछ बोलने नहीं सकेंगे, एक्सरे के ही पता चलेगा क्या है, लेकिन हमको लग रहा है एक्सरे में कुछ ये है निकलेगा। तो क्या सर में भी चोट लगा है जो खून निकल रहा है? सर में देखिए नाक से खून आ रहा है, मतलब सर में भी हेड इंजरी का बहुत ज़्यादा चांस है। उधर सरायकेला जिले के उद्यान विभाग द्वारा आज मधुमक्खी पालन को लेकर किसानों को प्रोत्साहित करते हुए वितरण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें मधुमक्खी, उसके बक्से तथा सामानों का वितरण किया गया। SDO रामकृष्ण कुमार समेत कई पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से 10 किसानों को साजो सामान देकर मधुमक्खी पालन को लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। SDO रामकृष्ण कुमार ने कहा कि इस प्रयास से जिले में मधुमक्खी पालन को नया आयाम मिलेगा और यह प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। वहीं जिला उद्यान पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर किसानों की आय दोगुनी करने हेतु प्रयास चल रहा है, जिसमें मधुमक्खी पालन भी शामिल है, जिसको लेकर किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रयासों से किसानों को अच्छी कमाई। अभी जो आप लोगों के सामने इक्विपमेंट्स दिख रहा है, ये जिला
उद्यान पदाधिकारी की तरफ से जो है आज का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें 10 लाभुकों को जो है मधुमक्खी का इक्विपमेंट जितना भी मधु पालन के लिए जो है चाहिए सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और हम बहुत खुश हैं कि जो है सरायकेला जैसे छोटे ज़िले में जो है ऑलरेडी मधु पालन का वास्तव में बहुत बड़ी संभावना है। माननीय प्रधानमंत्री का जो 2021 में जो है आपका डबल इनकम है, इससे कृषि के अलावे कृषि के साथ ही ये जो मधुमक्खी पालन करेंगे उससे इनकम होगा। और जो भविष्य में शुगर की बीमारी आम को हो जाती है, ये शुगर की बीमारी में रोकथाम का लिए वरदान सिद्ध होगा। और जो आने वाले समय जो कोरोना का जो है, इससे मधु को सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना का होने की संभावना कम रहेगी। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मांगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स,
आज़ाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फ़ोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर आज सहयोग सेवा संस्थान और महिला उत्थान समिति के पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अब साइड दीजिएगा, मेरा दे जाओ, मेरा साइड दीजिएगा। एक तो बच्चा को बुला लेके आए। ठीक 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 ठीक। किसी का बाकी है? मेरी बेटी की सहेली लोग जी, आज जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का 125वां जयंती है और हम लोग का स्वयं सेवा संस्थान और आपका ये महिला समिति जमशेदपुर उत्थान से जैसे छोटे छोटे बच्चियों को जो 12 साल 13 साल की उम्र के हैं, इन लोग को आज हमारा सहयोग सेवा संस्थान महिला समिति की तरफ से आपका सैनिटरी पैड इन लोग को दिया गया है। जी, मैं महिला उत्थान समिति और सहयोग सेवा संस्था के तरफ से कुछ बच्चियों को पेड वितरण किए हैं और मैं यही कहूँगी कि हर बच्ची को माँ बाप को चाहिए कि उसके बारे में जानकारी दे, टीचर भी जानकारी दे, अगर ना दे सके तो हम लोग इन लोगों से मिलेंगे और इसके बारे में जानकारी देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सह संरक्षक हूँ सहयोग सेवा संस्था से और आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी के 125वें जयंती पर एक कार्यक्रम किए हैं जिसमें सहयोग सेवा संस्था और महिला उत्थान समिति दोनों ने संयुक्त रूप से कुछ बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को सैनिटरी पैड का वितरण किया है। साथ ही उन्हें इस बात की प्रशिक्षण दिए हैं कि कैसे वो उस पर सुरक्षा को नज़र में रखते हुए उसको कैसे इस्तेमाल करें और कैसे उसका डस्टबिन में किस तरीके से उसको ये करें जिससे बीमारी नहीं हो। वहीं हुरलुंग मैदान में विभिन्न दलों के नेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर खड़ा हुआ है पल्ला देखो ये ठेला वाला रहा है आगे निकाल करो सब को दी करो ले लेंगे, खड़ा हो गई अभी नहीं जा रहा है। अमर रहे सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। तीन क्लब जिंदाबाद, तीन क्लब जिंदाबाद, तीन क्लब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
और वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जिले में उत्पन्न हुई रक्त की कमी को देखते हुए बागबेड़ा जन पंचायत के सदस्यों ने बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में बागबेड़ा क्षेत्र के निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं रक्तदान शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए विधायक संजीव सरदार ने कहा कि बागबेड़ा क्षेत्र के जन पंचायत समिति के सदस्य हर सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनके द्वारा रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने जन पंचायत के सदस्यों को हर संभव सहायता पहुंचाने की बात कही। मानव सेवा में अगर देखा जाए दैनिक दिन जो कोई कैसे बीमारी आ रहा है और इसमें आज खासकर हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला में जो ब्लड को लेकर जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, काफ़ी आने वाला दिन में अगर इसमें हमारे युवा लोग और जो हमारे यहाँ की जनमानस अगर चिंतित नहीं हो तो कहीं ना कहीं आने वाला दिन में बहुत सा कठिनाई भी सामना करना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बागबेड़ा कोटका विधानसभा अंतर्गत बागबेड़ा के जन पंचायत संस्था द्वारा आयोजित सभी युवा एवं वहाँ के सभी साथीगण के द्वारा आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप रखा। और गोविंदपुर विद्यालय तमोलिया में 40वां सालाना कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जिला सरायकेला खरसवा के अपर आयुक्त गगराई जी थे। और सरायकेला खरसवा पुलिस ने आदित्यपुर थाना अंतर्गत माझी टोला में गुरुवार शाम हुए गोली चालन की घटना का खुलासा करते हुए 3 अपराध कर्मियों विकास कुमार सिंह, चंदन प्रसाद और उपेंद्र कुमार मंडल को 7.65 mm के देसी पिस्टल और एक खोखा के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए जिले के एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए विकास कुमार सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है और पूर्व में भी जेल जा चुका है। आपको बता दें कि गुरुवार की शाम कृष्णा कर्मकार नामक युवक को गोली लगी थी, जिसके बाद उसे बेहद ही गोपनीय तरीके से टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने एक्सरे के दौरान उसे गोली लगने की पुष्टि की थी, जिसके बाद मामले की जानकारी आदित्यपुर थाना पुलिस को दे दी गई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आदित्यपुर थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले से जुड़े तीनों अपराध कर्मियों को घटना में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बताया जाता है कि आपसी रंजिश में अपराधियों ने कृष्णा को गोली मारी थी। माझी टोला में आदित्यपुर में फायरिंग की घटना हुई थी, इसमें एक व्यक्ति को गोली लगी थी हाथ में। उस व्यक्ति का नाम था कृष्णा कर्मकार और इस संबंध में अगले दिन 22 तारीख को कांड संख्या 29/21 सूचना मिलने पे 22 तारीख को दर्ज किया गया था। इस घटना की जांच के दौरान पता चला कि आपस में इन लोगों का विवाद हुआ था, 4-5 लोगों का, और उसी क्रम में एक अपराधी ने उनके ऊपर गोली चला दी थी। तो विकास कुमार सिंह जिसने गोली चलाई थी वो गिरफ्तार कर लिया गया है। चंदन प्रसाद और उपेंद्र कुमार मंडल, इन लोगों को जमशेदपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विकास कुमार सिंह को यहीं से, विकास का पूर्व का आपराधिक इतिहास है और जिस पिस्टल से गोली चलाई थी उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया। उधर जमशेदपुर पुलिस ने रंगदारी की नीयत से ट्रांसपोर्ट कारोबारी सुखविंदर सिंह से हथियार के बल पर धमकी देने के मामले में कुख्यात सरगना सुधीर दुबे गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक खाली मैगजीन, 3 जिंदा गोली और एक महिंद्रा XUV 500 बरामद किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH05CN0374 है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसपी ने बताया कि 21 जनवरी को टेलको थाना अंतर्गत नामदा बस्ती स्थित ट्रांसपोर्टर सुखविंदर सिंह से 5 की संख्या में अपराधियों ने हथियार के बल पर रंगदारी की मांग की थी। इसको लेकर सुखविंदर सिंह ने टेलको थाने में मामला दर्ज कराया था, जिस पर सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने छापेमारी करते हुए भुवनेश्वरी मंदिर के समीप से गुरुचरण सिंह उर्फ राजा दुबे, संजय कुमार और शिवा शांत को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
जहां तीनों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि बाकी के अपराधी जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होंगे। लेकिन ये रंगदारी वाला जो बात है वो थोड़ा सा और टाइम से नहीं लग रहा है, वैसे डेवलप करना और रंगदारी दिनांक 21 जनवरी को जमको कॉलोनी स्थित सुखिंदर सिंह के अपने दफ्तर में 4-5 अज्ञात अपराधी हथियार लेस होकर वहां जाके उनको धमकी दिया गया था और रंगदारी वगैरह पैसा मांगने के आरोप में उनके द्वारा कांड दर्ज किया गया टेल्को थाना में 24/2021। तो इसमें तुरंत एएसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया है और सीसीटीवी का अवलोकन एवं अन्य सूत्रों के कारण हम लोग उसमें ग्रुप में 5 आदमी थे, तो उसमें हम लोग 3 को गिरफ्तार करने में सफल रहे। उधर झारखंड राज्य में अब चिकित्सक क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट के लागू होने को लेकर काफी चिंतित है। आईएमए के द्वारा राज्य सरकार से दरख्वास्त की गई है कि वर्तमान समय में इस एक्ट को लागू राज्य में ना किया जाए। आईएमए जमशेदपुर शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश खान ने बताया, केंद्र सरकार के द्वारा कई वर्षों पहले इस एक्ट को लागू किया था। राज्य सरकार अगर चाहे तो उसमें बदलाव कर सकती है या फिर इसे रोक भी सकती है। इतने वर्षों में इसे झारखंड में लागू नहीं किया गया था, जबकि बीते दिनों राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने सभी को इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कर लेने का नोटिस जारी किया है। आईएमए के अनुसार झारखंड राज्य में अब भी अधिकतर गरीब लोग हैं और ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ी आबादी निवास करती है। एक्ट के अनुसार अगर चला जाए तो छोटे छोटे क्लिनिकों में इलाज संभव नहीं हो पाएगा, चूँकि इस एक्ट में शामिल होने के लिए पहले क्लिनिक के स्थान को बड़ा करना होगा, जो वर्तमान में सबके लिए संभव नहीं है। साथ ही एक्ट में कई और नियम हैं जो इतनी जल्दी कोई भी चिकित्सक पूरा नहीं कर सकता, जिस कारण वर्तमान समय में इस पर रोक लगानी चाहिए। 2-3 कारण से। एक तो पहला है कि सरकार को और लोकल अथॉरिटी को धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने कोरोना का बड़ा ढंग से मैनेजमेंट किया और आज स्थिति काफ़ी अच्छी है। वैक्सीन भी स्टार्ट हो गया है, वैक्सीन भी चल रहा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए भी, शहर के लिए भी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो सेंट्रल में लागू हुआ वो सभी स्टेट को दे दिया गया था कि अपने हिसाब से आप इसको मैनिपुलेट करके अपने यहाँ लागू कर सकते हैं आप। अब तक किसी तरह का एक्टिविटी हमारे झारखंड में हमारे ख्याल से बहुत नहीं था। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन कराया होंगे, बट आईएमए भी इस पॉइंट पर क्लियर नहीं थी कि क्या स्टैंड है। और जमशेदपुर के बागबेड़ा ट्रैफिक कॉलोनी सुभाष चौक में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के मौके पर आज उनके प्रतिमा पर सुभाष युवा मंच के अध्यक्ष पारसनाथ मिश्रा समेत अन्य लोगों ने माल्यार्पण किया और 501 दिया जलाया गया। वहीं सुभाष युवा मंच के अध्यक्ष पारसनाथ मिश्रा ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के मौके पर 501 दिया जलाया गया और नेताजी के सपनों का भारत बनाने का हम लोगों ने आज प्रण लिया है। आए तो जाइए। देखिएगा हमारा फोटो। इन्होंने दीप को ज्वलित करके प्रकाश पर। आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सुभाष युवा मंच द्वारा हम लोग 501 दिया जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है आज दिया के माध्यम से हम लोग समाज में गरीबी, भूखमरी और अशिक्षा को मिटाते हुए देश में जो है हमारा सुख, शांति, समृद्धि आए, इसकी हम लोग प्रार्थना करते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत हम लोग बनाना चाहते हैं और यहाँ के जो तमाम युवा हैं, सुभाष युवा मंच के जो कार्यकर्ता हैं, सब लोग ये प्रण ले रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत हम लोग बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। यही आज हम लोग का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। दो अलग अलग स्थानों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 2 की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बिहार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती विभिन्न संगठनों द्वारा धूमधाम से मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सरायकेला में चलाया गया स्वच्छता अभियान।
और आरपीएफ ने आईजी के ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 182 नंबर डायल करने की दी जानकारी, होगी त्वरित कार्रवाई। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।